नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने सेट सेट बीएड बीएसटी सीबीसी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज की अपडेट है वो काफ़ी खास है। TRE 3 का रिजल्ट है वो आ चुका है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। बाकी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं और कम अंक पर नियुक्त शिक्षक है उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज क्या नई अपडेट है और सिलेबस में रीट का सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है और वो क्या बदलाव है वो भी हम देख लेते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। पहली अपडेट यहाँ आप देख पा रहे हैं, कम अंक पर नियुक्त शिक्षकों की पहचान कर होगी कार्रवाई। यानी 2 दिन के अंदर सीटेट अंक प्रमाण पत्र की मांग की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ जमुई से अपडेट है, यानी 2 दिन के अंदर सीटेट में अगर किसी का कम अंक आए हैं, ठीक है, यानी अदर स्टेट का 60% है और स्टेट वाइज जो कैटेगरी वाइज दिए हैं उससे अगर कम अंक है तो वो एलिजिबल इसमें नहीं होंगे, उनको हटाया भी जा सकता है। नियुक्त शिक्षकों को हटाया जा सकता है, ठीक है, और काफ़ी सारे हटे भी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट है TRE 3 15,251 अभ्यर्थी सफल, पद से 4,164 कम। यानी जितने पद थे उनसे भी कम ये है सफल हुए। TRE 3 9वीं व 10वीं का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। और सभी विषयों का अलग अलग यहाँ आप देख सकते हैं। हिंदी में 2082, उर्दू के है 807, बांग्ला में 30, संस्कृत में 968, ऐसे करके सभी इस विषयों के दिए हैं। 15 विषयों के ये क्या है रिजल्ट जारी हुए हैं, देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट। परीक्षा माफियों की संपत्ति जब्त होगी, यानी सख्ती बरती गई है। परीक्षा माफियों का डाटाबेस तैयार, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से रोक हटी। 4 लोक सेवकों पर DA का केस और 3 कोचिंग संस्थान EO के रडार पर है। लोक सेवक संजीव मुखिया और रंजीत के खिलाफ हुई कार्रवाई। तो देख सकते हैं आप यहाँ अपडेट्स ये। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये BPSC 17वीं जो PT परीक्षा थी उसके बारे में है। 9,959 अभ्यर्थियों की परीक्षा फिर से होगी। बापू परीक्षा परिषद की परीक्षा रद्द और पर्चा छीनने वालों पर ताउम्र प्रतिबंध लगेगा। पेपर क्यों रद्द किया इसकी डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ। अगर किसी को नहीं पता है कि पेपर रद्द क्यों किया गया है तो उसकी डिटेल यहाँ है। BPSC अध्यक्ष के मुताबिक बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक नहीं हुआ था। सेंटर पर कुछ उपद्रवी लोग पहले से मन बना चुके थे कि वे हंगामा करेंगे। इसकी वजह से पेपर बांटने के बाद 1 पॉइंट यानी 1:15 बजे वे परीक्षक से पेपर छीन कर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने दूसरे कमरे के छात्रों को भी जबरन परीक्षा देने से रोका। उपद्रवी अफवाह फैला रहे थे कि पेपर लीक हो गया है और रद्द भी हो गया है। सेंटर पर हंगामा शुरू हो गया है। अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। 55 मार्कशीट ही जमा हुई थी, यानी इतने अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके थे। इसमें जांच में हंगामा करने वाले 30 छात्रों की पहचान हुई है और दावा यह है कि जितने अभ्यर्थी थे उससे अधिक पेपर पहुंचा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट है। शिक्षक नियुक्ति के 15 विषयों के अलग अलग कट ऑफ जारी। यानी शिक्षक नियुक्ति जो TRE 3 है इसका बता रहे हैं, 15 विषयों के अलग अलग कट ऑफ है वो जारी किए गए हैं, जिसकी कट ऑफ आपने पीछे कटिंग में देख ली। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या। सफल अभ्यर्थियों की संख्या सामाजिक विज्ञान में 2015, साइंस में 3,423, गणित में 2408, संस्कृत में 968, म्यूजिक में 357, ऐसे करके सभी की यहाँ डिटेल दी गई है। 15 विषय है, 15 विषयों का अलग अलग डाटा यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अपडेट है। परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती। यानी बापू परीक्षा के अंदर परिसर में हुई BPSC की PT रद्द और इसी को लेकर ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है रद्द 17वीं PT बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर नहीं होगी। यानी बापू परीक्षा जो परिसर केंद्र था वहाँ पर अब परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा में जो केंद्र था उसके अंदर मोबाइल कैसे पहुँचा इसकी जाँच होगी, ठीक है, और जाँच होनी भी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल हुए हैं। TRE 3 में 15 विषयों के परिणाम जारी किए हैं। नतीजों में त्रुटि होने पर हो सकता है बदलाव। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट है। तो यहाँ राज्य भर के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की कुंडली है वो खंगाली जाएगी। राज्य भर के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की कुंडली खंगालेगी EOU। 3 प्रमुख कोचिंग संस्थान EOU के रडार पर भी है। ओके, तो शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हर रोज़ पेपर लीक का मामला और हर रोज़ गड़बड़ी को देखते हुए ये जो सख्त कदम है ये उठाने आवश्यक है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई भी होगी।
यानी आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर पोषण के साथ साथ में पढ़ाई भी होगी, क्योंकि आपको पता है आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को केवल क्या है, खिलाया पिलाया जाता है और खेल कूद के लिए होता है, लेकिन अभी उनको क्या है, पोषण के साथ साथ में पढ़ाना भी होगा। 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम। ओके, 69,000 प्राथमिक स्कूलों से टैग हुए 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, तो देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट है 1,62,000 शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापित होने के कारण मांगा स्थानांतरण। तो 1,62,000 शिक्षक ऐसे हैं दूरी लंबी होने के कारण, यानी घर से ज़्यादा दूर होने के कारण उन्होंने जो अपने घर के पास से ही क्या है, स्कूल की मांग की है। देख सकते हैं यहाँ ये राजस्थान से अपडेट है, इतनी जो अपडेट थी बिहार से ली। अब ये क्या है, राजस्थान से अपडेट देख पा रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में लापरवाही, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में प्रिंट पेपर बांटा, यानी स्वास्थ्य विभाग जो का एक पेपर था कल का, यानी 9वीं से 12वीं और अर्धवार्षिक परीक्षा का था। इसके अंदर 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ लापरवाही बरती गई है और उनको जहां इंग्लिश मीडियम के में पेपर देना था शारीरिक शिक्षा का, वहां उनको क्या है, हिंदी मीडियम में ही पकड़ा दिया। नेक्स्ट है सिलेबस में बदलाव। तो पात्रता परीक्षा रीट के ऑनलाइन आवेदन शुरू, पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और सिलेबस में बदलाव, राज्य से संबंधित नए टॉपिक शामिल, आजीवन रहेगी रीट सर्टिफिकेट की वैधता। 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है, अंक काटे जाएंगे। बोर्ड ने इस साल रीट 2024 में नया मार्कशीट नियम लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र में 4 के बजाय 5 विकल्प आएंगे। 5वां विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। 10% से अधिक सवालों में विकल्प खाली छोड़ने पर आयोग क्या है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बोर्ड की ओर से डमी व फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव मार्किंग है, इसकी है कौन सी, यानी आप खाली छोड़ते हो, ई ऑप्शन अगर खाली छोड़ते हो तो आपका 1/3 अंक है वो काटे जाएंगे। और 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे। 5 विकल्प में किया, 5वां विकल्प है उसने क्या है कन्फ्यूज किया है। देखे, ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है यहाँ पर। उधर बोर्ड ने रीट 2024 की विस्तृत गाइडलाइन में बिंदु संख्या 4 में प्रश्न पत्र व्यवस्था में 4 विकल्पों का उल्लेख किया है। ऐसे में 5वां विकल्प नहीं लिखा है। वहीं गाइडलाइन के जी बिंदु में 5वें विकल्प और नेगेटिव मार्किंग के लिए लिखा गया है। बोर्ड की ओर से दोहरे नियमों को लेकर अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ये आपने विज्ञप्ति, यानी जो कंप्लीट विज्ञप्ति थी विस्तृत, उसके अंदर देखा भी होगा, ये पॉइंट्स थे, उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी, मैंने भी देखा था। तो वो PDF है, आपको क्या है टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप क्या है उपलब्ध कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रीट के लिए आवेदन शुरू, पहली बार B.Ed और DLED जो प्रथम यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा, यानी आपका जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर परीक्षा होगी। और 15 जनवरी तक क्या है अंतिम तिथि है आवेदन करने की, और 17 फरवरी के 50 जिलों में 2 पारियों में एग्जाम होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है, इसी से रिलेटेड है। रीट सिलेबस में बदलाव, ANEP योजनाएं व राजस्थान जी के शामिल 5वां विकल्प आएंगे। तो ये बदलाव किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर बदलाव किया गया है। अगर आप अदर स्टेट है देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और इसका PDF मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये सभी अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और अपडेट्स मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।